छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। निकाह तो हो चुका बाजी, अभी कुछ देर पहले समिया के साथ। ये हमदानी हाउस है, कोई यतीम खाना नहीं कि जिसका जी चाहे मुंह उठाकर चला है यहां। कशमाला, अरे मेरे बच्चे कैसे सो गए? मुझे बुला लिया होता। तो मैं तो समझी कि जल्दी सो गई होगी, थकी भी हो, बस इसीलिए मैं नहीं आई। भानो, हाँ बेटा, अम्मा आ गई ना? अरे बिटिया, रात को अकेले कैसे आती, और सुबह से शहर के हालात खराब हैं। जफर भी आज ड्यूटी पे नहीं आया, कैसे आती बेचारी वो। बानो, हालात शहर के नहीं हमारे खराब। अम्मू आप कभी भी नहीं आएंगे। नहीं शुमार, माफ तो क्या करेगा मेरा बच्चा। उसको बुला दो। आज ना आएंगी, अब तो जरूर आएंगी, क्यों नहीं। अली, अली, तुम तो वाकई यहाँ हो। मैं समझा कोई ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में हमारा निकाह हो गया। I'm sorry, पता नहीं कब आंख लग गई। तुम सोई थी? जिसकी दो आंखें उसके जिस्म से दूर हो, वो जिस्म ऊँघ तो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। हाँ, तलाक। उसे तलाक देकर रफा दफा करो। जो भी हट जाना हो, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, हम सब देने के लिए तैयार हैं। अगर आपके बच्चे आपसे दूर होते, छीन लिए जाते, तो क्या आप तब भी इसी इत्मीनान का मुजाहरा करते? हाँ,
क्योंकि मुश्किल हालात में मैं अपने हवास पर काबू रखता हूँ। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। तुमने वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया। सलाम बड़े साहब। सलाम मैडम जी। वालेकुम सलाम। वो बाजी कहाँ है? वो बाजी बेगम ने अपना नाश्ता अपने कमरे में मंगवा लिया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मिसेस समिया। ओह समद, तुम्हारी मुमानी है ये अब। उप्स, आई एम रियली सॉरी। मैं तो एक्चुअली आप लोगों को इस खुशी के मौके पर कंग्रेचुलेट भी नहीं कर सका क्योंकि रात में इतना ड्रामा जो हो गया था। वैसे मामू मानना पड़ेगा, जिन सर्कमस्टांसेस में आपने ये निकाह किया बहुत ही फिल्मी था भाई। वैसे आपस की बात, अम्मी बेगम आपसे बहुत नाराज है। मेरी मानिए तो एक बार जाके उनसे मिल लीजिए आप। तुमने तो अभी ऑफिस जाना नहीं है। इनफैक्ट अभी तो तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं है। मैं लड़कियों को लेने घर जा रहा हूँ, वापस आकर मिलूंगा। वैसे भी हालात बहुत खराब हैं बाहर के। लेकिन मामू, चलो सुनिए। बड़े साहब, वो बाजी बेगम ने कहा था कि नाश्ते के फौरन बाद आप आकर उनसे किताबों वाले कमरे में मिलने। चलो समिया, 2 मिनट लगेंगे। बड़े साहब, वो बाजी बेगम ने कहा था कि आप अकेले आकर मिलिएगा। मैडम जी के लिए मना किया था। जॉन, जॉन, बाजी, वो गुलनार बता रही थी कि आप मिलना चाह रही थी। अगर गुलनार आपको ना बुलाती तो क्या आप ना आते हमारे पास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपके पास आ ही रहा था समिया के साथ। अगर वो औरत आपकी जिंदगी में किसी तरह से दाखिल हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कोठे में भी कोई मोतबर मकाम हासिल कर लेगी। आप हमें
अच्छी तरह से जानते हैं ना अली तुराब। बाजी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, बस सिर्फ एक औरत को चाहा है और फिर उसे बाज़ाब्ता निकाह किया मैंने। क्या किसी को चाहना गुनाह है? हाँ है, बिल्कुल है। कम से कम इस कोठी में तो है। इस कोठी में आप नए नहीं हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्यार मोहब्बत जैसे लफ्ज़ अल्फाज हमें कितने मकरूह लगते हैं। सर जॉन, मैंने आपसे कहा था ना ये गाड़ी कल तक हमारे पास होगी। यस, कहा तो था। तो बस सर, ये हमारे बड़े दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी कल, और दुश्मन इसके अंदर था। नहीं जॉन, थी सर, बल्कि 2 दुश्मन 2 लड़कियां सर। 2 दुश्मन 2 लड़कियां? 2 birds, 1 in hand, 1 in bush। छोटे साहब, ये गाड़ी आपकी फुप्पी राहत जहां की नहीं है? एवी नंबर बढ़ाने के लिए आपसे झूठ बोल रहे हैं। तुम मासी दूर होकर बात करो। तुम करीब आ रहे हो मेरे बहाने से। मैं तो सिर्फ छोटे साहब को ये बता रही हूँ कि ये गाड़ी उनकी फुप्पू की थी। नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। Shut up! Oh, stupid idiots! इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा कि ये किसकी गाड़ी थी, और वो सही कह रही है। ये गाड़ी फुप्पो की ही है। खाम में अपने नंबर मत बनाओ, झूठ मत बोलो मुझसे। और एक बात और, अगर आज रात तक उन दोनों लड़कियों का कोई सुराग ना लगा तो यू विल बी फायर्ड। सर, देखा, छोटे साहब कह रहे हैं तुम फायर। बेबी, एक लाइन में नहीं खड़े होकर बात कर सकते थे। खामखा बल पड़वा दिया गर्दन में। सॉरी सर। शट अप। हीरो हो मेरे हीरो। इन कोटी वालों को इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता। जब देखो किसी ना किसी को फारिगी करते रहते हैं। हाँ, कोठी बड्डी तो दिल छोटा। सुन, तेरा दिल तो बड्डा है ना? बहुत बड़ा, और इस पूरे दिल में सिर्फ तू ही तू है। तच्छी? अच्छी। हाँ बाजी, लेकिन ये वाहिद शय है जो जानबूझकर मोल नहीं ली जाती, खुद ब खुद गले पड़ जाती है ना? यही कहना चाह रहे थे ना? आज से 25 साल पहले सरमत के बाप ने भी ऐसी ही बातें की थी, और इसी तरह से एक हसीन नागन अपने 2 सपोलों के साथ उन्हें हड़प कर गई थी। आपने हमारे जख्म ताजा कर दिए हैं अली तुराब। आपने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि हमने मां बनकर आपको पाला है। मुझे हर बात का एहसास है बाजी। मैं तो खुद औरतों से भागता था, लेकिन समिया ने मेरी सोच बदल दी। बहुत नेक औरत है, आप उसे प्लीज एक। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि वो नेक है या बद। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो पहले किसी की बीवी थी और उसने अपनी 2 जवान बेटियों का बोझ अपने सर पर लादा हुआ है। बाजी, जो होना था वो हो चुका है। अब आप चाहती क्या हैं? तलाक। हाँ, तलाक। उसे तलाक देकर रफा दफा करो। जो भी हट जाना हो, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, हम सब देने के लिए तैयार हैं।
सर आप गाड़ी वापस ले लें, आगे रोड ब्लॉक है, स्ट्राइक है सर, कुछ भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है सर। सर फौरन गाड़ी पीछे ले लें सर। आप मुझे यहीं उतार दें, मैं पैदल चली जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो तुम? डिफेंस से गुलशन तक क्या पैदल जाओगी तुम? बच्चों वाली बातें कर रही हो। अगर आपके बच्चे आपसे दूर होते, छीन लिए जाते, तो क्या आप तब भी इसी इत्मीनान का मुजाहरा करते? हाँ, क्योंकि मुश्किल हालात में मैं अपने हवास पर काबू रखता हूँ। समिया घर चलो, चलकर बच्चों से फोन पर बात कर लो। आज तक रोड्स क्लियर हो जाएंगे, मैं बच्चों को खुद लेकर आऊंगा। वैसे भी बाजी ने दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। बाहर से डेलीगेशन आया है, ऑफिस में मेरा वेट हो रहा है। गॉड नोज व्हाट विल हैपन। तो जानती हो अच्छे तरीके से कि डिफेंस में हालात भला कहाँ खराब होते हैं। तो आप मुझे छोड़ के ऑफिस चले जाएं और मैं घर में बैठ के इंतजार करूंगी। अच्छा प्लीज रिलैक्स यार, प्लीज रिलैक्स। हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे लगता है कि मामू वैसे समिया को अपने साथ किसी और जगह शिफ्ट कर लें। उनके चेहरे पर ये साफ साफ नजर आ रहा था। हेलो अम्मू, कश्माला आपसे झूठ कह रही है। इसने जो कुछ भी बोला है ना, ये सब कुछ झूठ है। मामू तो बहुत बुरे हैं। आप प्लीज हमें लेने आ जाए ना अम्मू। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। अम्मी बेगम, वैसे आपको इस तरह अचानक से मामू से तलाक की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हम क्या करते? उन्होंने बात ही ऐसी की कि हम हत्या से उखड़ गए। पहले तो उस औरत ने हमारे भाई को फांस कर उसे निकाह पढ़वा लिया, और अब अली तुराब हमारे सामने उसकी सिफ्तें बयान कर रहे हैं। अम्मी बेगम, मैं और मामू आपकी फिरासत के कायल। आपने ही हमें कारोबार करना सिखाया है, इस मौके पर आपको हौसला करना चाहिए। सरमद मियां, आप अभी बहुत छोटे हैं, आप हमें सलाह मत दें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आपको पता है, अली तुराब हमें आपसे भी ज्यादा अजीज है। यही तो अम्मी बेगम, देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपका कोई भी खतरनाक फैसला आपके अजीज भाई को आपसे दूर कर दे। समझने की कोशिश कीजिए अम्मी बेगम, मामू के आसाब पर इस वक्त मिसेस समिया सवार है। आप कुछ भी कर ले, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं तो आपको सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूं कि आप फिल वक्त इस फैसले को चुपचाप मान लीजिए और घर में ऐसे हालात पैदा कीजिए कि वो यहां पर रह ही ना सके। हरगिज नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, आपकी मर्जी है। मुझे लगता है कि मामू वैसे समिया को अपने साथ किसी और जगह शिफ्ट कर लें। उनके चेहरे पर यह साफ साफ नजर आ रहा था। देखा जाएगा। यानी आप हमसे आंखों देखी मक्खी निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेटियां यहां हरगिज नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक है, जैसा आपका।
अल्लाह हाफिज। वो बाजी बेगम, मैडम साहिबा वापस आ गई हैं। क्या कर रहे हो कमाल? सही से लगाओ ना, पीछे वाला सही करो। अरे फाड़ोगे क्या इसे? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। शुक्र है हम करीब रहते हैं, वरना हालात तो बहुत खराब थे। किसकी बर्थडे आज? हिटलर की। वैसे भी छुट्टी का आज कोई चांस था ही नहीं, क्योंकि आज हिटलर का नया जन्म है, नई जिंदगी मिली है उसे। मैं ऐलान करता हूँ कि रात को सर अली तुराब हमदानी की शादी मिस समिया के साथ बखैर और खूबी अंजाम पाई गई। What? हाँ, आइए हम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इस नए शादीशुदा जोड़े की शादी खैर और आफियत के साथ गुजरे, आमीन। नो वे। हाँ सना, ये हो चुका है। बस अभी देखना थोड़ी देर में बॉस कैसे हंसते गाते हुए अभी इन होंगे, और आई थिंक हो सकता है कि आज हम सब लंच पे बाहर इनवाइटेड भी हो।
कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। गुरुजी, आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दिया ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, आई एम सॉरी। गुरुजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो भाई चलो चलो, आओ जल्दी से नाश्ता कर लें। वो क्या कहते हो तुम लोग, ब्रश कर लें। ब्रंच बानो। हाँ हाँ वही जो भी कुछ है। मैंने ना पड़ोसियों के गुड्डू को भेज के हलवा पूरी मंगवाई है, छुप छुपा के एक दुकान से लेकर आए, जल्दी से आ जाओ। गुरुजी पता नहीं अम्मू ने खाना खाया होगा नहीं। कल तो आप उनका पूरा ख्याल रखेंगे, अभी नहीं। परेशान नहीं होते, चलो बस आ जाओ ना। अरे मामू खा जाएंगे सारा, नहीं तो आप। क्या खबर लाई? अपनी मनहूस शक्ल की तरह कोई मनहूस खबर ना सुनाना मुझे। बाजी बेगम खूब डरा धमका कर आई हूँ, देख लीजिएगा आज ही रात शायद सामान समेत गायब हो जाए। अच्छा, फिर तो इनाम बनता है तुम्हारा। ये लो, अपने लिए कोई रेशमी जोड़ा खरीद लेना। जी। सुना तो होगा तुमने कि एक कवि हैकल देव था। जी। उस देव की जान एक छोटे से तोते में कैद थी। लेकिन बाजी बेगम हमारे पास तो कोई तोता नहीं है। इस औरत की जान इसकी बेटियों में है। जितना वो तड़पेंगी उतना ही दर्द इसको होगा। और अपनी बेटियों के फिराक में तड़पती हुई ये औरत हमारे अली तुराब का क्या दिल लुभाएगी? बिल्कुल बाजी बेगम, ठीक कहा। अली तुराब खुद ही उससे मुतनफ्फिर होकर उसका हिसाब बेबाक कर देंगे। हम भी बड़ी दूर की कौड़ी लाएं गुलनार। सरमद ने बिल्कुल ठीक कहा था, हमें अली तुराब की नजरों में अपने आप को खराब करने की क्या जरूरत है। तुम जाओ गुलनार, और हाँ, दुल्हन बेगम से खाने का जरूर पूछ लेना। जी। मैं जॉन हूं, जॉन। ओह, तो ये है दुश्मन का ठिकाना। अब समझ में आया। ये पहले केला खाती है और उसके बाद दुश्मन को गिरा के उसे लूट लेती। अगर आप एक तराजू में अली तुराब और दूसरे तराजू में मेरी बेटियों को तोलेंगी तो मेरी बेटियों का पलड़ा ही भारी होगा। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं, मैं जा रही हूँ। एक रात की दुल्हन विदा हो गई हमारे घर से। बाजी बेगम, आपका कांटा पानी मांग सकता है भला? बड़े साहब खुद छोड़े गए उन्हें।